मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की यात्रा राज्य के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही, जिसमें 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव और एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ निवेश और विकास के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। दरअसल बेहतर लॉ एंड ऑर्डर और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर यूपी पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर और जापान दौरे में जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, वहीं अपने इस दौरे के टारगेट में भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने यामानाशी में हाइड्रोजन फैसिलिटी का दौरा किया। जापान यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने पर सहमत हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जापान दौरे के दौरान टोक्यो में हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में सफर किया, जो मैग्नेटिक टेक्निक से हवा में तैरते हुए 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती है। उन्होंने ट्रेन की 100 किलोमीटर की ये टेस्ट राइड की, जिसका मकसद यूपी में आधुनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए नई तकनीक को समझना था। सीएम योगी का सिंगापुर और जापान का 4 दिवसीय विदेशी दौरा राज्य के लिए बेहद कामयाब माना जा रहा है। इस दौरे की मुख्य उपलब्धियों पर गौर करें तो सीएम योगी की सिंगापुर यात्रा के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसमें यूनिवर्सल एक्सेस ग्रुप के साथ 6,650 करोड़ रुपए का समझौता शामिल है, जिसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास टाउनशिप और लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किए जाएंगे। वहीं जापान दौरे के पहले दिन ही कई जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11,000 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस दौरे में मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर रहा। तकनीकी सहयोग की बात करें तो इसमें कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (ITE) के साथ सहयोग पर चर्चा हुई। कॉर्पोरेट बैठकों की बात करें तो सीएम योगी ने सुजुकी, तोशिबा और मारुबेनी जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। ब्रांड यूपी की वैश्विक छवि बनाई। मुख्यमंत्री ने ब्रांड यूपी को वैश्विक मंच पर मजबूत किया, जिसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए हैं, उसका एक सकारात्मक संदेश दुनिया के देशों में भी पहुंचा है। इन 4 दिनों की यात्रा में हम लोगों ने तमाम महानुभावों के साथ मुलाकात की। G2G लेवल की, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल की बैठकें संपन्न की। G2B लेवल की कई बैठकें और B2B लेवल की भी कई बैठकें इस दौरान संपन्न हुई हैं। सीएम योगी ने सिंगापुर और जापान में निवेशकों और बड़े उद्योगपतियों से चर्चा में अपने निवेशक अनुकूल नीतियों की चर्चा की, जिसमें इन्वेस्ट यूपी के जरिए पारदर्शी और समयबद्ध मंजूरी, साथ ही निवेश मित्र और निवेश सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही। यूपी की कानून व्यवस्था में हुए सुधार ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। इस निवेश से प्रदेश में न केवल औद्योगिक विकास होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में स्केल, स्किल, स्टेबिलिटी और स्पीड का भरोसा दिलाया। सीएम योगी के इन दौरों का मकसद उत्तर प्रदेश को दुनिया के एक प्रमुख विनिर्माण और तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एक रोड शो हम लोगों ने कल टोक्यो में किया था और एक रोड शो आज जापान के एक प्रमुख प्रांत यामानाशी में आज संपन्न हुआ है।
जिसमें भी निवेशकों की एक अच्छी खासी संख्या, दोनों जगह मिलाकर के अगर देखें तो लगभग 450 से 500 निवेशक और वित्तीय संस्थानों की चेयरमैन और सीईओ इन दोनों कार्यक्रमों में आए। हम लोगों ने इस पूरी यात्रा के दौरान इस बात को देखा है, इसमें सिंगापुर में आईटी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी, लॉजिस्टिक, सेमीकंडक्टर और टूरिज्म, फिनटेक, मिडटेक, डीपटेक के मुद्दे को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव वार्ता हमारी इन सभी क्षेत्रों में हुई है। सिर्फ निवेश प्रस्ताव ही नहीं बल्कि सीएम योगी ने अपने सिंगापुर और जापान दौरे में सांस्कृतिक जुड़ाव की नई मिसालें भी पेश की। भारतीय प्रवासियों और बच्चों से मुलाकात कर भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।